गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल 2/11/2025 को जो टेस्ट हुआ था उसकी 2/11/2025 को जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया था, जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट लेके गए संस्थान से, वो भी अपना मूल्यांकन कर लेवे कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, किस तरह से इनको हल करने थे। इनकी आप की में मिलान कर लीजिए और देख लीजिए अपने को कैसे कैसे इनको हल करना है, किस किस ट्रिक्स का यूज करना था, क्या स्थिति थी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था टेस्ट का पहला क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी, तो बताइए 20 वर्षों के बाद ये कितनी हो जाएगी। ये कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में धनराशि दुगुनी, 5 वर्ष के अंदर धनराशि दुगुनी है, तो ये कह रहा है 5 वर्ष के अंदर धनराशि दुगुनी 20 वर्षों में। 20 वर्षों का मतलब 5 × 4 होता है क्या, तो ये 4 इस साइड की पावर होगी, इस साइड की क्या होगी पावर, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 2 16। धनराशि कितनी गुना होगी, 16 गुना होगी। 12,000 रुपए 16 गुना होगा तो कितना जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा। ये करना था। क्या आंसर आया था इसका, 1,92,000। या फिर क्या करने वाले थे, 5 वर्ष के अंदर धनराशि दुगुनी, अगले 5 वर्ष के अंदर चक्रवर्ती ब्याज पावर की पावर बढ़ती है, अगले 5 वर्ष के अंदर 4 गुणी, अगले 5 वर्ष के अंदर 4 गुणी की दुगुनी 8 गुणी, अगले 5 वर्ष के अंदर 8 गुणी की दुगुनी 16 गुणी, 8 गुणी दुगुनी 16 गुणी। तो धनराशि क्या होगी 20 वर्ष के अंदर कितने गुना होगी, 16 गुना होगी। 12,000 रुपए 16 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा। ये करना था। पहला क्वेश्चन ये था, ये कंडीशन अप्लाई करनी थी, सीधी ट्रिक्स लगानी थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा था, पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह के ले लिया, तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन, साधारण ब्याज है, मूलधन गुणा दर गुणा समय 2 वर्ष 8 माह, 8 महीने को साल में बदलेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे 12, तो क्या आ जाएगा 6 2 8/3, पॉइंट हटाएंगे क्या लगा देंगे 0, 3 0 से 3 0 काटेंगे 3, 8 3 24, 24 पंजे 120, हासिल 12, 24 8 192 और 12 कितना जाएगा 192 और 12 क्या जाएगा 204, 2040। ब्याज कितना है 2040, 9,000 मूलधन है प्लस 2040 ब्याज है। कितने रुपए लौटाने, 11,040 रुपए लौटाने। कितने रुपए लौटाने, 11,040। ये करना था। कितने रुपए लौटाने मतलब मिश्र धन अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, मूलधन प्लस है ब्याज। ये कंडीशन यूज करनी थी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करने वाले हैं। कितने समय में 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्र धन 81 रुपए हो जाएगा। मूलधन 72, 6/1/4% और मिश्र धन 81। ब्याज कितने रुपए, 9 रुपए है क्या, ब्याज कितना है 9, ब्याज गुणा 100 बटा क्या कहना चाह रहा है, मूलधन इंटू दर, दर 25/4, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, 9 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 2, क्या कर देंगे 50, 50 × 2 100 आ जाएगा। समय कितना बनेगा 2 वर्ष। सामान्य क्वेश्चन था, समय कितना बनने वाला है 2 वर्ष बनने वाला है। इस टेस्ट के अंदर ब्याज का टॉपिक दिया हुआ था। कौन सा टॉपिक दिया हुआ था, ब्याज का। तो ब्याज के क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे। इनका आप एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरह के, आप इनका रिवीजन कर लीजिए। रुपए 16,000 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज दे 6 माही। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, रुपए 16,000 दर 5% समय, समय 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज दे क्या है 6 माही, ब्याज दे क्या है 6 माही है। तो क्या करेंगे 16,000 रुपए, ब्याज की दर 5%, समय कितना है, समय 6 माही, समय 6 माही आधार पर गणना करेंगे तो समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। 6 माही आधार पर गणना करेंगे तो दर आधी होगी, टाइम क्या होगा दुगुना। 16,000 रुपए 5%, समय कितना है 1 वर्ष। 6 माही आधार पर गणना करेंगे 16,000 रुपए, दर 2.5 और समय क्या बन जाएगा
2 वर्ष। समय क्या बनेगा 2 वर्ष। अब पॉइंट वाली दर को आपको दिक्कत कर रहा है तो आप क्या कर दो 16,000 इंटू 102.5 बटे 100, 102.5 बटे 100 माइनस 16,000। पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, काटेंगे 9 बटे क्या आ जाएगा 25 के पड़े से काटेंगे क्या बन जाएगा 2500 के 100, 25 का 25, 2500 के 100, 2500 के 100, 25 का 25, 2500 के 100, 0 0 0 0 और 400 के 16 क्या आ गया 10। यहाँ क्या बन जाएगा 41 का स्क्वायर 16 81 8 माइनस है 16,000 क्या आ जाएगा 810 आ जाएगा। क्या आंसर बनने वाला है 810 बनने वाला है। नोट कर दीजिए इसको, क्या बनेगा 810 बन जाएगा। नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, नोट करना चाहते हो नोट करते जाएं। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, धन क्या होगा। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या कहना चाह रहा है 2 वर्ष में 4% की दर से 1352। 1352 क्या है अमाउंट है, मिश्र धन। कभी भी मिश्र धन दिया 1352 क्या है मिश्र धन। 4% की दर होगी, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज डबल और उसका स्क्वायर होगा कितना होगा 8.16। 4% की दर होगी, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा डबल और उसका स्क्वायर 8.16। 1352 है वो क्या है मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसमें 8.16 ब्याज है, 100% मूलधन है, कुल कितना है ये 108.16। बताइए 100%। ये कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 मिश्र धन हो जाता है। 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज डबल और उसके स्क्वायर 8.16, 1352 मिश्र धन है, इसमें 108.16 ब्याज है, 100% मूलधन है, कुल कितना है 108.16 है। तो बताइए 100%। पॉइंट हटाएंगे 2 0, काटेंगे 8 बार गया, 8 से काटेंगे मूलधन प्रिंसिपल कितना बनेगा 1250। बस शॉर्टकट काम में लेना था, इतना ही करना था। मेथड से करते तो काफी लंबा था, डायरेक्ट करेंगे इतना ही करना था। 4% की दर चक्रवृद्धि ब्याज डबल और उसका स्क्वायर कितना 8.16, 1352 है वो 108.16 है। बताइए 100%। पॉइंट हटाएंगे 2 0, काटेंगे मूलधन कितना आएगा 1250 आएगा, इतना ही। आगे नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर दो भाई फटाफट हल कर दीजिए। 5,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, फटाफट हल करो। देखिए क्या करना था इसमें 5,000 रुपए 10% की, 5,000 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे देखो 10% की दर है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज 30% होगा, 10% की दर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होगा। क्या कर देंगे डबल और उसके 2 साल के लिए 10% की दर होती है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, 10% दर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है। ये कैसे ज्ञात करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, इस तरह से करेंगे। 2 साल का जो मान है 10 प्लस 21 प्लस 10 गुणा 21 बटा 100, 33.1 बना लेना। अगर किसी को ऐसे लगे तो किस तरह से बना, इस तरह से बना लेना। क्या किया 10% की दर साधारण ब्याज कितना है 30, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, कितने का डिफरेंस है
3.1 का क्या कहना चाह रहा है, 5,000 रुपए का आप 3.1% याद कर दो। पॉइंट हटाएंगे 2, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, क्या कर देंगे 3 0 से 3 0, 3 1 3, 5 1 5, 5 3 15, अंतर कितना आएगा 155 रुपए का अंतर आएगा। कितने रुपए का अंतर आएगा 155 रुपए का अंतर आएगा। ये करने वाले थे, नोट करो इसको। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20,480, 20,480 6 सही 1/4% की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज है क्या होगा। क्या करने वाले हैं देखो, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 20,480 गुणा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब क्या होगा 25/4, 1 प्लस 25/4/100 पावर 2। 2 वर्ष तो पूरे, आगे 73 दिन है, 73 दिन है, 73/365 काटेंगे 1/5, तो गुणा क्या कर देंगे 1 प्लस है 25/4 इंटू 1/5/100 माइनस 20,480, क्या बन जाएगा 20,480 गुणा ये 425/400, 425/400, 4 5 से काटेंगे 5, 4 नीचे आ जाएगा 405/400 माइनस 20,480। इसको हल कर देना, ब्याज क्या आएगा 29, 2,929 ये कर देंगे। ब्याज क्या बनने वाला है 29, 2,929। इसको नोट करें आप, ये कंडीशन होने वाली है, नोट कर दीजिए। ब्याज कर क्या बनने वाला है 29। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में नोट करते जाए, ट्रिक समझते जाए। क्या करना है, किसी मूलधन पर 9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, किसी मूलधन पर 9% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1,128.60, बताइए मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ट्रिक यूज करनी है सीधा ही। 9% की दर होगी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, डबल और उसका स्क्वायर कितना होता है 18.81, 1128.60 है, वो क्या है 18.81% है। बताइए 100%, बताइए 100%। 9% की दर से मैंने क्या 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 कहा था, 1% दर होगी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, डबल और उसका स्क्वायर 2.01, 2% दर होगी 4.04, 3% दर होगी 6.09, 4% दर होगी तो क्या करेंगे डबल और उसका स्क्वायर 8.16, ब्याज की दर 5% होगी, डबल और उसका स्क्वायर 10.25, 6% दर होगी 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर है 36, 12.36% ज्ञात करेंगे। ब्याज की दर 7% होगी, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49% ज्ञात करेंगे। ब्याज की दर 8%, 8 का डबल 16, 16.64% ज्ञात कर देंगे। ब्याज की दर 9, 9 का डबल 18, 9 का स्क्वायर 81, डबल और उसका स्क्वायर 18.81। चक्रवर्ती ब्याज हमेशा डबल और उसका स्क्वायर ज्ञात किया 2 साल के लिए। तो क्या करने वाले अपन देखो, इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, 9% की दर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, डबल और उसका स्क्वायर 18.81, तो क्या कर देंगे 1128.60, 18.81, बताइए 100 पॉइंट से पॉइंट 9 के पाड़े से काटेंगे 9 2 18, 0 9 9 81, क्या कर देंगे 9 1 का 9, क्या बच गया 9 2 18, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 9 के पाड़े से काटेंगे 6 0, मूलधन कितना आएगा 6,000, मूलधन प्रिंसिपल कितना बनेगा 6,000 रुपए बनेगा। मूलधन प्रिंसिपल क्या बनने वाला है 6,000 रुपए बनने वाला। ये करेंगे, देखो हर पैटर्न को समझना है पूरा। घर पे जाके क्लास लेने के बाद यहां से घर जाते हो, घर पे रिवीजन बराबर करते रहे। ऑनलाइन ले रहे हैं वो भी लगातार रिवीजन रखें। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी आपकी तैयारी शानदार होने वाली। आगे बढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,990 रुपए
6 वर्ष में 10,035 रुपए हो जाता है मिश्र धन। बताइए धन क्या है, मूलधन क्या है? कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,690, कभी भी 2 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, फिर आगे 4 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, मूलधन पूछ लिया। कई बार ये कहेगा 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, आगे 5 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, बताइए मूलधन क्या होगा? कई बार 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, आगे 6 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, आपको मूलधन पूछा है। कुछ नहीं करना है, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले का भाग दे देंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगा लो। 6,690 गुणा 6,690 बट्टे 10,035, इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है। क्या कर देंगे, काट दो, काटेंगे आंसर आ जाएगा, काटेंगे 4460 आंसर आने वाला है, काट दीजिए इसको, 4460 आंसर आ जाएगा। कर दो हल फटाफट, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले का भाग देंगे, इतना सा काम है, 4460 आ जाएगा। आगे बढ़ो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों 900 रुपए, 4 वर्ष में 945, बताइए ब्याज की दर क्या होगी? प्रश्न काफी अच्छा है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से साधारण ब्याज, आपको ये पता होगा तीसरे वर्ष का मिश्र धन, चौथे वर्ष के लिए क्या होगा? मूलधन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन अमाउंट चौथे वर्ष के लिए क्या होगी? मूलधन। क्या करने वाले हैं? तीसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 900 रुपए। चौथे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है? 945 रुपए। ब्याज कितने रुपए हैं? तीसरे वर्ष के अंत में 900, चौथे वर्ष के अंत में 945, ब्याज कितने रुपए हैं? 45। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। तीसरे से चौथा कितने वर्ष हुआ? 1। तीसरे वर्ष में 900, चौथे वर्ष के अंत में 945, ब्याज कितने रुपए हैं? 45। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। 2 0 से 2 0, 9 से काटेंगे 5, ब्याज की दर कितनी आएगी? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। कोई मेथड लगाना न कोई और, डायरेक्ट मेथड लगाना न कोई और। तीसरे वर्ष का मिश्र धन चौथे वर्ष के लिए क्या होता है? मूलधन। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तीसरे वर्ष के अंत में 900, चौथे वर्ष के अंत में 945, ब्याज 45 है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर कितनी है? 5%। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है? निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो 48,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% दर के हिसाब से लगाया जाए? पहला ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं? मूलधन कितना है? 48,000, दर समय 1.5 वर्ष, दर 10%, 6 माह हिसाब से गणना करेंगे, दर आधी हो जाएगी, टाइम दुगुना सेम ही है, ये तो सही है बिल्कुल। अगला 48,000 रुपए समय 1 वर्ष के लिए, दर 15%, 4 माह के हिसाब से 4 माह गणना करेंगे तो दर 1/3 हो जाएगी। दर 1/3 हो जाएगी तो ये भी 5% बन जाएगा, ये भी समय कितना बन जाएगा? 12 महीने है, 4-4 महीने के समान बनाएंगे तो ये भी 3 वर्ष बन जाएगा, ये भी सही है। चक्रवर्ती ब्याज पर 48,000 रुपए 9 महीने के लिए 20% दर पर 3 माह के हिसाब से गणना करेंगे, दर R/4, दर 5% हो जाएगी, और 9 महीने को 3-3 महीने के समय बनाएंगे, समय 3 वर्ष बन जाएगा, ये भी सही है। चक्रवर्ती ब्याज पर 48,000 रुपए 1 वर्ष, दर 15%। अब इसका हल करेंगे तो 48,000 रुपए दर 7.5%, समय 2 वर्ष, ये क्या होगा? अलग होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है? कौन सा बराबर नहीं है? चौथे वाला बराबर नहीं है। कौन सा बराबर नहीं है? चौथे वाला। 3 सही है, चौथे वाला बराबर नहीं है। आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। आंसर क्या होगा? 4 नंबर। कौन सा बराबर नहीं है? चौथे वाला बराबर नहीं है, क्योंकि इसका 48,000 रुपए दर 7.5% समय 2 वर्ष बन रहा है, बाकी सभी का 48,000 रुपए दर 5% समय 3 वर्ष बन रहा है। तो ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बराबर है, चौथे वाला इसके बराबर नहीं है। ये करना था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। ये सब पेपरों में, लेटेस्ट भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या
दर प्रतिशत के बराबर हो, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कभी भी समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए, कभी भी साधारण ब्याज में समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए। क्या आ जाए? समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए। मान बराबर हो तो समय या दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? n गुणा 100 अंडर रूट। समय या दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? समय पूछे या दर पूछे, फॉर्मूला क्या होगा? n गुणा 100 अंडर रूट। तो क्या कर देंगे? n क्या होता है? ब्याज होता है वो 1/16 गुणा 100, 100/16 क्या जाएगा? 10/4, 5/2 कि 5/2। दर 2 सही 1/2 प्रतिशत है और समय भी 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। दर 2 सही 1/2 प्रतिशत है और समय भी क्या जाएगा? 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। क्या यही करना था क्या? नोट कीजिएगा आप। दर 2 सही 1/2 प्रतिशत समय, कभी भी समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? n गुणा 100 अंडर रूट, ये ध्यान रखना सिर्फ। डायरेक्ट कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। 5% चक्रवर्ती ब्याज तथा वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मूलधन और कुल धन में n वर्षों के बाद अनुपात क्या? क्या मूलधन और कुल वर्षों के ब्याज अनुपात क्या हो? देखो क्या करना था। कभी भी 5% की दर है, 5% की दर है तो क्या कहना चाह रहा है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय। समय कितना है? n वर्ष है। समय n वर्ष है तो 105/100 की पावर क्या आ जाएगी? n। लेकिन इसने ये कहा है मूलधन और कुल धन, मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों के बाद अनुपात क्या होगा? मूलधन पहले ऊपर रखना है और कुल धन है नीचे रखना है। और आपको क्या बताना है? अनुपात। काटेंगे 20/21 तो 20 की पावर n अनुपात क्या बन जाएगा? 21 की पावर है n, ये अनुपात बन जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। पहले मूलधन लेना है, मूलधन और मिश्र धन, ऊपर वाला मिश्र धन होता है, कुल धन होता है। तो क्या करेंगे? ब्याज की दर 5% है तो मिश्र धन 105 हो जाएगा। ब्याज की दर 8 होती तो मिश्र धन क्या हो जाता? 108 हो जाता। इस पैटर्न पर काम करता। तो ये तो 5% था, 105/100 और क्या कर दिया? मूलधन ऊपर रखना है, मिश्र धन नीचे, 100/105 हल कर दिया इसको। 20 की पावर n अनुपात 21 की पावर n, ये कंडीशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। 40,000 रुपए 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने कहा था कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन है। एक मैंने फॉर्मूला बताया था, मूलधन बराबर अंतर गुणा 10,000 बटा दर की स्क्वायर गुणा 100/300 प्लस दर। 3 साल के लिए बताया था कि नहीं बताया था? 3 साल के लिए कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन, 3 साल के लिए कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए, मूलधन बराबर अंतर गुणा 10,000 बटा दर की स्क्वायर गुणा 100/300 प्लस दर। क्या करना था? मूलधन कितना है? 40,000, अंतर ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, गुणा 10,000 बटा दर की स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 100/305। यही था क्या? क्या कर देंगे? 25 से काटेंगे 4, 4 0 से 4 0, 4 से 4, अंतर कितने रुपए आ गया? 305। अंतर कितने रुपए आ गया? 305। मेथड से करेंगे तो 40,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो और उसमें से साधारण ब्याज है घटाओ। डायरेक्ट करोगे तो ये कंडीशन काम में लेनी थी आपको। आगे बढ़े, नोट करना चाहिए विद्यार्थी, नोट भी करते रहे। नए नए क्वेश्चन है, नए नए
क्वेश्चन है, नोट भी करते हैं, आगे बढ़े। ये टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में नहीं आया हुआ है। आइस्ता ने 9,534 रुपए, 9,534 रुपए की एक राशि 4% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय अवधि के पश्चात कुल 11,442 रुपए प्राप्त किए, निवेश किया। कुल पर कितने वर्षों के लिए निवेश किया? 9,534 दर 4% है 11,442, 11,442 माइनस 9,534, ब्याज कितना आएगा? 12 में से 4 गए 8, इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या बनने वाला है? इधर 3 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? 0, इधर क्या आएगा? इधर 14 में से 5 गया 9, इधर 1 ब्याज 1908 है क्या? ब्याज गुणा 100, मूलधन 9,534 और दर कितनी है? 4% है। काटेंगे क्या आएगा? लगभग 5 वर्ष आएगा। लगभग कितना आएगा? 5 वर्ष लगभग। परफेक्ट नहीं जाएगा, 1995 परफेक्ट नहीं जा रहा है, लगभग। लगभग क्या आएगा? 5 वर्ष। इसका लगभग वाला आंसर बनना था, क्या बनेगा? लगभग 5 वर्ष आएगा, नोट कर दीजिए इसको, लगभग 5 वर्ष है। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। साधारण ब्याज एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे वो सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? 100 रुपए 20 वर्ष के अंदर तिगुना हो जाता है, कितना हो जाता है? 300। ब्याज कितना है इसके अंदर? 200। 100 रुपए 20 वर्ष में तिगुना कितना हो जाता है? 300। ब्याज कितना है इसमें? 200। ब्याज के अंदर समय का भाग देंगे, दर आएगी। दर कितने प्रतिशत है? 10%। इसी दर से 100 रुपए 10% की दर से, 100 रुपए इसी दर से 10% दर से क्या कहना चाह रहा है? दुगुना कितने समय में होगा? 200। ब्याज कितना है? 100। धन दुगुना हो जाता है, धन कितने ही गुना हो, उसमें 1 गुना मूलधन होता है, बाकी ब्याज होता है। 100 रुपए 10% दर से दुगुना 200, ब्याज कितना है? 100। 100 के अंदर 10 का भाग देंगे तो समय कितना आएगा? 10 वर्ष। समय कितना आएगा? 10 वर्ष। ये करना था इसका, समय क्या बनेगा? 10 से वर्ष बन जाएगा, नोट करो इसको। समय क्या बनेगा? 10 से वर्ष बन जाएगा, नोट कर दीजिए। अगला आपने कैसे किया? 17 नंबर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में तिगुनी। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। 100 रुपए 6 वर्षों में कितना हो जाता है? तिगुना 300। ब्याज कितना है? 200। 200 बटा 6 काटेंगे तो कितना आएगा? 100 बटा 3%। 6 वर्ष, 100 रुपए 6 वर्ष में तिगुना 300, ब्याज कितना? 200। ब्याज के अंदर समय का भाग देंगे, दर आएगी। ब्याज में दर का भाग देते हैं तो समय आता है। तो क्या कहना चाह रहा है? दर 100 बटा 3%। इसी दर से 100 रुपए 100 बटा 3% की दर से 5 गुना कितने समय में हो जाएगा? 500। ब्याज कितना है? 400। 400 बटे 100 बटे 3, 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। कितने समय में 5 गुना हो जाएगा? 12 वर्ष में 5 गुना। कितने वर्ष में हो जाएगा? 12 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ये करने वाले, नोट करो इसको, आनंद आने वाला है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इस बार टेस्ट के अंदर दिया है, इस बार मेटर में दिया है, इस बार प्रैक्टिस में दिया है। चले आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। 18 नंबर देखिए, किसी धनराशि पर किस वार्षिक साधारण ब्याज, किस दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है? दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, बताइए ब्याज की दर क्या है? किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, समय और दर का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है।
मैंने कहा था समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर आ जाए, समय और दर का संख्यात्मक मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्या करना था, n गुणा 100 अंडर रूट। क्या करना था, n गुणा 100 अंडर रूट 25/16 गुणा 100 क्या आ जाएगा 2500/16। 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। 16 किसका है, 4 का। 25/2 दर 12.5% है और समय 12.5 वर्ष। आपको क्या पूछा है, दर पूछिए, तो दर कितने प्रतिशत आएगी, 12.5% आएगी। दर कितने प्रतिशत आएगी, 12.5% आएगी। नोट कर दीजिए, दर 12.5% है, समय 12.5 वर्ष है। यही करना था क्या, नोट करो इसको, आगे बढ़ो। 19 नंबर 19, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में साधारण ब्याज से कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज समान दर से, उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुणी हो जाएगी, कितने वर्षों में 6 गुणी हो जाएगी। देखिएगा क्या कर रहा है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। नोट कीजिए, ये कह रहा है 100 रुपए माना 5 वर्षों में तिगुना कितने रुपए हो जाता है, 300। ब्याज कितना इसमें, 200। ब्याज के अंदर समय का भाग देंगे, दर आएगी। दर कितने प्रतिशत आएगी, 40%। दर कितनी आएगी, 40%। इसी दर से 100 रुपए 40% की दर से 6 गुणा 600 कितने समय हो जाएगा, 600। तो ब्याज कितना है इसके अंदर, 500। ब्याज के अंदर समय का भाग देते हैं, दर आता है, ब्याज के अंदर दर का भाग देंगे, समय आएगा। तो 500/40, 0 से 0 क्या करेंगे, 25/2। समय कितना आएगा, 12.5 वर्ष। समय क्या बनेगा, 12.5 वर्ष कहें या 12.5 वर्ष, एक ही बात है क्या। तो समय कितना बनने वाला है, 12.5 वर्ष बनने वाला है। ये करेंगे, समय क्या बनेगा, 12.5 वर्ष बनेगा। नोट कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्या कह रहा है, एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्रधन 720। 2 वर्षों का मिश्रधन कितना है, 720 है। यदि 2 वर्षों का मिश्रधन 720 है, एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्रधन 720, 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, 1020 मिश्रधन अर्जित होता है। यानी 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाए मतलब 7 वर्ष का मिश्रधन है जी। तो मैं अगर ये कहूं, गौर कीजिएगा, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1020। कितने रुपए, 1020। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 720। 7 वर्ष का मिश्रधन 1020, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 720। तो बताइए वर्षों का अंतर कितना है, 5। ब्याजों में अंतर कितना है, 300। मैं ये कहूंगा तो 5 वर्ष का ब्याज कितने रुपए, 300। अंतर क्या आ गया, वर्षों का, रुपए का अंतर, अंतर आएगा वो क्या होगा, ब्याज का अंतर आएगा। 5 वर्षों का ब्याज 300 रुपए, 300 रुपए 5 वर्षों का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए आएगा, 60 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 60 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 120 आएगा। 720 में से 120 2 वर्षों का, 720 2 वर्ष का मिश्रधन था, 120 ब्याज है। मूलधन कितना आएगा, 600 रुपए। मूलधन कितना आएगा, 600 रुपए आएगा। ये करना था। मूलधन कितना बनने वाला है, 600 रुपए बनने वाला है। ये कर नोट कीजिएगा इसको। मूलधन कितने रुपए बना, 600 रुपए बनेगा। आज की मुलाकात बस इतनी। आप जो क्वेश्चन आपको दिए गए उन क्वेश्चनों को आप मिलाइए, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, क्या नए टाइप के क्वेश्चन थे, क्या स्थिति थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे भी जुड़े रहें, अलग अलग भर्तियों की न्यूज भी रहती है, मैटर भी अपडेट रहते हैं और कंप्लीट जानकारियां रहती है। एप्लीकेशन की भी कंप्लीट जानकारी रहती है,
यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर बने रहिएगा। थैंक्स, फिर मिलते हैं।